तो वहीं झारखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं कई नदियां। रांची में स्वर्णरेखा नदी, हरमू नदी खतरे के निशान से ऊपर है। बोकारो के तेनुघाट डैम का भी जलस्तर बढ़ चुका है। लातेहार में औरंगा और गायत्री नदी उफान पर है। रजरप्पा के भैरव नदी का जलस्तर बढ़ा है। तो लगातार भारी बारिश हो रही है और उसी के कारण यहां आसपास की जितनी भी नदियां हैं उनके जलस्तर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। रांची में स्वर्णरेखा नदी, हरमू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो वहीं बोकारो का तेनुघाट डैम भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। तो पिछले 24 घंटे से लगातार यहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की ओर से फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नहीं जताई गई है। अगले 2 दिनों तक इसी तरीके से बारिश यहाँ पर होगी, लेकिन कई नदियां जिसका जलस्तर बढ़ चुका है और इस लिहाज से सभी को सुरक्षित जगह पर रहने के लिए भी कहा गया है और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। 24 घंटे से हो रही झारखंड में लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों की जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। आलम यह है कि राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों की नदियां हैं वो उफान पर है। कई ऐसे जो डैम हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं। डैम के फाटक खोले जा चुके हैं क्योंकि डैम की जो पानी है वो जल स्तर जो है वो खतरे से ऊपर बताई जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं रांची में और रांची का ये सिपाही नदी का ये पुल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 दिन की ये यानी 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने इस नदी को पूरी तरह से उफान पर ले आया है। और इसके ठीक मैं बाईं ओर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे इतने सारे घर बने हुए हैं। ये जगह को कहते हैं नामकुम का पटियादोन का ये इलाका है और देखिए लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा जो घर है वो पूरी तरह से डूब चुकी है। हालांकि अभी थोड़ी जो जल स्तर है वो थोड़े कम हुए हैं, लेकिन जो खतरे के जो निशान है वो अब भी यहाँ से साफ देखने को मिल रहे हैं। और ठीक हमारे सामने में वो घर देखिए, वो घर के ऊपर में तकरीबन आधा दर्जन से भी ज्यादा जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और वो बचाव की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ के जो टीम को है उन्हें सूचना दी गई है, जो स्थानीय थाना है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन ये साफ जाहिर है कि पिछले 2 दिनों के भीतर जो बारिश हो रही है, इस बारिश से लोग पूरी तरह से बेहाल है और परेशान है। तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ रांची का ही नहीं है, बल्कि रांची के आसपास के जो ऐसे कई इलाके हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी है। रांची के स्वर्णरेखा नदी की बात कर ले तो वहाँ का भी जल स्तर पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। हरमू नदी की जो जल स्तर वो भी पूरी तरह से बढ़े हुए हैं। सिपाही नदी के जो जल स्तर है वो भी पूरी तरह से बढ़े हुए हैं। तो ये साफ नज़ारा आपको ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो 2 दिन से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और बारिश में किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान है और पूरी तरह से ये लोग हैं अपने बचाव के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं। पिछले लगभग 15 घंटों से ये अपने घर में बचने के लिए ऊपर का जो आशियाना है वहाँ पर ये बचाव के लिए खड़े हैं ताकि जो जलस्तर है वो और बढ़ ना सके। अगर बढ़ते हैं तो वो छत पर वो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की टीम कहा यह जा रहा कि कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। नामकुम थाना के जो बचाव दल है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कुछ लोग हम उनसे बात करते हैं। ये जो लोग फंसे हुए, कुल कितने लोग फंसे हुए इसके अंदर? एक घर में 6 लोग हैं और एक घर में 2 लोग हैं, जिसमें 6 लोग हैं उसमें छोटा छोटा बच्चा सब भी है, लेडीज़ बच्चा सब है उसमें। और ये इस टाइप का बारिश तो कभी हुई नहीं थी, इतना पानी कभी चढ़ा नहीं है। और दूसरा बचाव दल के लिए आप लोगों ने कुछ प्रयास आप लोग किए हैं ताकि जो बचाव दल यहाँ पे पहुँच सके? हम लोग जो रोड जो पुरलिया रोड जो बन रहा है, नामकुम पुरलिया रोड जो बन रहा है उसमें एक सिपाही पुल पड़ता है यहाँ पे बगल में, तो उस पर बांध दिया गया था पथ निर्माण विभाग के द्वारा। तो जिससे ये एक दृश्य मैं दिखाऊंगा। देखिए अभी जो 2 लोग हैं, अभी फिलहाल मैं आपको सामने से ये तस्वीर दिखाऊंगा ये वीडियो के माध्यम से। ये देखिए किस तरह से वो फंसे हुए हैं और अपने बचाने को लेकर लोगों से वो गुहार लगा रहे हैं, वो आवाज़ दे रहे हैं। लेकिन जो लोग आसपास के वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। कहा यह जा रहा कि आसपास के जो इलाके हैं काफ़ी गहरे हैं और गहरे के वजह से, डर के वजह से कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसलिए लोग यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और वो जो लोग फंसे हुए हैं वो भी निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो लाख प्रयास कर रहे थे कि हम भी बाहर निकले, लेकिन आसपास के जो जगह है वो काफ़ी गहरे बताए जा रहे हैं, इसलिए एक डर है और डर के वजह से वो नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि देखिए बचाव दल है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप लोगों ने कभी इस तरह का माहौल देखा था, इस तरह की बारिश और इस नदी में, सिपाही नदी में इस तरह का बाढ़ का जो माहौल बना हुआ है? कभी नहीं, कभी हम लोग इस टाइप का कभी नहीं देखे। सिपाही नदी को बांध देने से ही ये सिपाही नदी का इस तरह का बाढ़ कभी देखे थे क्या? नहीं भैया, कभी बाढ़ नहीं देखे थे। ये सिपाही नदी जो बन रहा है वो पुल को बांध देने से इस साइड का स्थिति बनी है। कितने लोग फंसे हुए हैं?
8 आदमी फंसे हुए हैं। वो लोग बचाने की गुहार लगा रहे हैं, हाँ, वो निकल पा रहे हैं? तो बचाव दल आएंगे तब ना। ये कितने देर से फंसे हुए हैं? ये लोग कहा यह जा रहा है कि लगभग 15 कल रात से ही फंसा हुआ है, कल से फंसा हुआ है। कुछ लोग तो निकल गए, लेकिन अभी भी 8-10 आदमी बचा हुआ है जो नहीं निकल पाए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं। वो जो बड़े लोग थे उन लोगों को हम लोग कोशिश करके निकाल दिए, बाकी लोग तो निकल नहीं पा रहे हैं। सुबह से लगे हुए निकालने में, लेकिन अब पानी इतना बढ़ गया है कि अब हम लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये जो नदी है, इस नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही एक वजह है कि लोग यहाँ पर नहीं निकल पा रहे हैं और साफ जाहिर सी बात है। और यहाँ पे जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये जो सिपाही नदी का पानी है, जो जलस्तर है वो पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है और यही एक वजह है। मैं दिखाऊंगा, ये रास्ता का गहराई है। मैं भी यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं भी यहाँ पर फंस रहा हूँ। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस तरह का बारिश जो 24 घंटे के अंदर ये जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे झारखंड के लोग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक, यानी आने वाले 2 दिनों तक इसी तरह से मानसून का कहर इसी तरह से लोगों के ऊपर अपना कहर बरपाता रहेगा और जो लोग हैं फिलहाल ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने घरों में रहने पर मजबूर है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।